दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा कि हमारे हाथों के जो बाल होते हैं वो एकदम से इरेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी देखा हो, कभी आपको सर्दी लगती है या फिर कभी हम थोड़ा इमोशनल फील करते हैं तो तब भी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो हाथों के जो हेयर्स है ना वो इरेक्ट हो जाते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो हाँ जी दोस्तों, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन छिपा होता है और वो क्या है, वही आज का टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपको स्वागत है दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूज बम के बारे में। और गूज बम तो दोस्तों सभी को आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसको नहीं आता है। हाँ जी दोस्तों, बस का जो रीजन है वो सबके अलग हो सकते हैं कि कोई इमोशनल होके गूज बम लेके आता है या फिर कोई सैड हो जाता है या किसी को डर लग रहा होता है तो उस टाइम हमें गूज बम हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए स्टिमुलाई का काम करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आज का टॉपिक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आज जानने वाले हैं गूज बम के बारे में कि ऐसा होता क्यों है। और दोस्तों हमें पता तो होना ही चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। तो हाँ जी दोस्तों, इसके पीछे भी ना एक हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो अगर हम पहले अपने पूर्वज को देखें तो हम देखेंगे कि उनकी बॉडी पे ना ज्यादा हेयर्स होते थे, तो जो कि अब इतना नहीं है, अब बहुत कम हो गया है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन छिपे होते हैं और उनमें से एक रीजन है हमारे गूज बम। तो दोस्तों गूज बम ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है हमारे हिस्ट्री में भी और अभी भी। हिस्ट्री में ज्यादा था और अभी थोड़ा कम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन हमारे गूज बम से जुड़ा हुआ है। तो हमारे गूज बम के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के अंदर है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि इसके थ्रू ही हमें गूज बम्प आते हैं। और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे हार्मोन्स हो गए, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ये सब इन्वॉल्व होते हैं आपस में। जैसे कि हम देखें नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफिन्स और डोपामिन। दोस्तों ये सब मिलके हमें गूज बम्प दिला रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। गूज बम्प भी बहुत तरह के होते हैं हमारे, ऐसे नहीं कि हमारा एक ही रीजन होता है, बहुत से तरह के रीजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमें ठंड लग रही होती है तो हमें गूज बम्प आते हैं, हम इमोशनल होते हैं तो हमें गूज बम्स आ जाते हैं, हम डरते हैं तो हमें गूज बम्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो गूज बम्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा कोल्ड इंड्यूस्ड गूज बम्स, दूसरा है हमारा इमोशनल गूज बम्स, थर्ड है हमारा फियर इंड्यूस्ड गूज बम्स, फोर्थ है हमारा म्यूजिक इंड्यूस्ड गूज बम्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो म्यूजिक है ना वो भी हमसे लिंक्ड है। किसी किसी को जो गाने हैं ना बहुत दिल पे लग जाते हैं और उसकी वजह से क्या है हमारे जो गूज बम्स है वो आ जाते हैं। अगर हम बात करें टैक्टाइल गूज बम्स की दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी बंदा हमें टच करता है तो उस टाइम क्या होता है हमें गूज बम्स भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें सोशल और इमोशनल बॉन्डिंग की, तब भी होता है हम किसी से लिंक्ड है, किससे हम ज्यादा ही कनेक्टेड हैं और हम उसकी बात करते हैं तो हमें तब भी गूज बम्स आ जाते हैं। और दोस्तों अगर हम लास्ट की बात करें तो हमारे चिल और शिवर, हमें शिवरिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं शिवर गूज बम्स। तो दोस्तों गूज बम्स आखिर है क्या? दोस्तों गूज बम हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन रिफ्लेक्स। और ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब कोई स्टिमुलाई आता है। सपोज हमें ठंड लग रही है या फिर हमें कुछ डेंजर आ गया है तो हमें गूज बम्स हो जाते हैं। और यही गूज बम हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्प कैसे कर रहे होते हैं, ये हमें बचा रहे होते हैं। तो अगर हम अपना एवोल्यूशन देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये हमें सर्दी से बचाता था, और दूसरा रीजन ये हमें एनिमी से ये बचाता था। कैसे बचाता था? क्योंकि जब हमें गूज बम्स आते हैं ना दोस्तों तो हमारी बॉडी थोड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। आपने कभी एनिमल्स को भी देखा होगा, तो जब कोई एनिमल्स गुस्सा हो रहा होता है ना तो उसकी बॉडी आप खुद देखिए वो पहले से बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि जो हमारा एनिमी होता है वो उससे डर जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको गूज बम्स नहीं आ रहे हैं बट इस वाले को गूज बम्स आ रहे हैं, तो इसकी जो बॉडी है वो बहुत बड़ी नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एनिमी है वो उससे डर के भाग जाएगा। तो दोस्तों अगर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमें गूज बम्स आते हैं तो हमारे जो हेयर्स है वो इरेक्ट हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पे एक लेयर बन जाती है एयर की, और फिर क्या होता है वहां पे इंसुलेशन क्रिएट होता है। और जब इंसुलेशन क्रिएट होगा तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी, हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी वार्म फील करेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अगर सर्दी लग रही है तो हमारी बॉडी खुद ही गूज बम के थ्रू हमारी बॉडी को गर्म कर देती है। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए हमारे गूज बम का कितना बड़ा रोल प्ले हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो गूज बम से लिंक्ड है, तो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना उसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे देखिए कैसे है कि जब कोई स्टिमुलाई आए, जब ठंड लगा या हम इमोशनल हो गए, कुछ याद कर लिया, तो उस टाइम क्या होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट हुआ ना तो उस दौरान क्या होता है हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होते हैं। और जब वो रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। और वो रिसेप्टर्स कौन से हैं? वो रिसेप्टर्स हैं हमारे एरेक्टर पिलाई मसल्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर रिसेप्टर इस पे बाइंड होता है तो हमें गूज बम्स आ जाते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी उस मसल्स को समझेंगे जिसकी वजह से हम गूज़बम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हमारा स्टिमुलाई आता है और रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्स फॉर्म में है, बट यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में है। तो दोस्तों एक्टिव फॉर्म में आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा हमने इसको जूम किया है जिससे कि हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों ये हमारे एरेक्टर पिलाई मसल है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में देखते हैं तो ये जो हमारी मसल्स है वो एक्टिवेट नहीं है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कि वो एक्टिव हो चुकी है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है हमारी रिलैक्स्ड फॉर्म में और हमारी एक्टिव फॉर्म में, कि हमारी जो ये मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारे जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मैकेनिज्म चल रहा होता है जब हमें गूज़बम्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको अपने गूज़बम्स के बारे में पता चल गया होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पहले से बहुत कम हो चुका है क्योंकि अभी हमारी बॉडी पे इतना हेयर नहीं है और पहले इसकी नीड भी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।